वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज मुझसे किसी ने पूछा मेरी किसी कंसल्टेशन के अंदर कि मैम मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को फॉलो करूं या अपने पैशन को फॉलो करूं। किसी भी नेटिव के लिए ना यह टाइम कभी ना कभी लाइफ में जरूर आता है कि जब कभी पेरेंट्स के प्रेशर में, कभी सोशल प्रेशर में, कभी पीयर प्रेशर के अंदर, या कई बार यस यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, तो आप कुछ ऐसे सिलेक्शंस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने कैरियर के लिए, मूव उसको एज ए प्रोफेशन के लिए, लेकिन वेयर यू फाइंड इन लेटर इन द लाइफ कि जो आपके सिलेक्शंस थे वो उतने रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं जितने कि यू वॉज एक्सपेक्टिंग या आप सोच रहे थे। हम इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकली 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एक बेनिफिशियल हो सकती हैं अलोंग विद योर पैशन, कि वो आपके लिए एज ए प्रोफेशन, एज ए फाइनेंशियल दिस थिंग वो आपके लिए एडवाइजेबल रहेगी या नहीं रहेगी। सम टाइम यू फील कि जैसे आपको किसी भी नेटिव को मैं किसी का एग्जांपल लेती हूँ कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है घर को सजाना या ब्यूटिफाई करना चीजों को, मतलब उसको एक एज ए इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है कि मैं इस तरह का कोई, मतलब मुझे वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हर चीज को अपने प्लेस पे रखना, कुछ कॉम्बिनेशंस को बनाना, इस तरह के एडजस्टमेंट्स करना, तो ये मेरे अपने अंदर से आता है कि मैं इस चीज को हैंडल करूं। तो इट इज गुड, इट इज आपका पैशन है, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी लाइकिंग है, आप कर सकते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द आपके प्रोफेशन के बारे में, तो उस इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपके चार्ट के अंदर अच्छे वीनस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वीनस आपके प्रोफेशन के साथ, आपके मनी के साथ, गेन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो जस्ट एक आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, यू एंजॉय दैट, इन दैट केस इट मे बी पॉसिबल कि आप अगर उसे अपना कैरियर बनाते हैं, इस दैट केस में आप उसको प्रोफेशनली उतना अच्छा ना कर पाए जितना आपको ऐसा लगता है कि आप उसको टेकअप कर सकते हैं। दो आई विल अगेन मेंशन कि आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो है वो आपका एक ट्रेंड दिखाती है, रोड मैप दिखाती है, आपके प्रारब्ध, आपके पुराने पिछले कर्म को लेके उसके साथ एक ट्रेंड के साथ आप इस लाइफ के अंदर आते हैं। लेकिन आज आपका जो कर्म है वो भी अपना पूरा का पूरा रोल प्ले करेगा आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। अगर आपका पैशन है कुछ करने का और आपको अगर एक एस्ट्रोलॉजिकल आपको एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि इसके साथ फाइनेंशियल्स अटैच नहीं है आपके चार्ट के अंदर, इन दैट केस आपका जो एफर्ट है वो आपको मल्टीफोल्ड करना पड़ेगा, रेदर देन जिसमें अगर जिन चीजों के साथ आपके प्रोफेशन के अंदर एलिवेशंस दिखते हैं, प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स दिखते हैं, उस चीज के अंदर मूव करने के अंदर जो इजीली मूव कर सकता है, देन दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप पानी के बहाव के साथ बह के निकलना चाहते हैं या अगेंस्ट द वाटर आप जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दैट विल बी प्योरली योर चॉइस कि आपको सिर्फ इस अपने पैशन को देखना है या एस्ट्रोलॉजिक किसी भी एस्ट्रोलॉजर के डिसीजन के साथ चलना है। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज आपके हॉरोस्कोप के अंदर, चार्ट के अंदर यू सी कि आपका एज डॉक्टर्स के कॉम्बिनेशंस भी हैं, साथ ही साथ यू सी कि आपको एस्थेटिक्स का बहुत शौक है, आपको ब्यूटीफाई करने का बहुत शौक है। यू डिड द स्टडीज ऑफ ए डॉक्टर, आपने एमबीबीएस कर लिया, लेकिन आपका उस तरह का पैशन नहीं है कि आप उस चीज को एज ए प्रैक्टिस में लें। आपको पैशन आपको जो पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर नहीं आपको लग रहा, अब यू आर मिसिंग दैट।
उस केस के अंदर आप कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं कि यू ज्वाइन योर स्टडीज विद द एस्थेटिक्स, उन दोनों को रिलेट करके अगर आप कुछ आगे लाइफ में करते हैं, इन दैट केस आपका पैशन एंड आपकी स्टडीज और आपका प्रोफेशन दोनों मिक्स होके आपको आगे बहुत ले जा सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस को सुनूं या मैं अपने पैशन को फॉलो करूं। इट इज जस्ट टू हेल्प यू। इट इज नॉट दैट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट दैट कि बस आपको यही करना है, यही फिक्स्ड है। नो, इट विल गो व्हाट यू फील एंड इट विल हेल्प यू कि ये पॉसिबिलिटीज, ये ट्रेंड्स आपकी लाइफ में हैं, इससे आप इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। एंड देन यू कैन सी कि यस दीज आर द थिंग्स। एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि लाइक आई नो अनदर केस जहां पे पर्सन इज इंजीनियर डूइंग इनटू आईटी फैक्टर, बहुत अच्छे, ही इज डूइंग रियली गुड इन दैट, बट माइंडसेट जो है वो बिजनेस का है। ही वॉन्ट्स टू कम इन टू द बिजनेस। तो लाइक वंस वी सॉ दैट हॉरोस्कोप, यस ट्रेडिंग ऑल्सो इज शोन इन दैट चार्ट, दैट इट इज एडवाइज्ड कि यस आप अपने आईटी सेक्टर को यू कैन कम इन टू एज एन इंडिपेंडेंट, अपना सेटअप खोल सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर आ सकते हैं जॉब को छोड़ के। यू कैन टेक उस चीज को भी अपने साथ रखते हुए, अपने एजुकेशन को यू कैन टेक दैट एज ए बिजनेस। तो वो माइंडसेट, उसका पैशन वो है, वो उस तरह से चाहता है, देन दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। इसीलिए इट्स नॉट ओनली कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि मैं ये पैशन करूं या इसे फॉलो करूं। बोथ विल गो साइड बाय साइड। योर पैशंस, योर चार्ट विल बी टेकन कंबाइन, लेके हाँ उसके ऊपर आपके लिए रिजल्ट्स निकाले जाते हैं एंड देखा जाता है कि व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन इन ए प्रॉपर मैनर जो आप किसी का भी एक क्वेश्चन था एंड कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ मैनी अदर्स ऑल्सो, सो एंड दैट कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।